मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की क्लास है बीए पाठ प्रथम। टॉपिक है व्यवहारवाद। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध जो असंतोष उभर कर आया, उस असंतोष को व्यवहारवाद का नाम दिया गया। इस संबंध में रॉबर्ट डहल को यहाँ मैं उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में जो विकसित सिद्धांत हैं, पद्धतियाँ हैं और दृष्टिकोण हैं, उनके निकट संपर्क में ले जाने की नीयत है। ये एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीति विज्ञान में आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्य के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका प्रेक्षण कर लिया गया हो या जिसका प्रेक्षण किया जा सकता हो। व्यवहारवाद के एक बड़े समर्थक विद्वान प्रोफेसर डेविड स्टन ने कहा है कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। यह राजनीति शास्त्र में अंतर विषयक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बल देता है। इस रूप में हमें देखें तो व्यवहारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं वो प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। व्यवहारवाद अध्ययन की इकाई व्यष्टि स्तर पर मानता है। इसके अध्ययन और शोध की जो सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए। साथ ही साथ अंतर विषयक दृष्टिकोण पर यह बल देता है। मूल्य निरपेक्षता पर व्यवहारवाद का बल है कि अध्ययन जो है मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, किसी प्रकार के प्रभावों से मुक्त हो। साथ ही साथ व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के अध्ययनों में नई प्रणालियों, तकनीकों के इस्तेमाल पर बल देता है, जिसमें खासकर जो तालिका, ग्राफ, मैथमेटिकल मॉडल, अनुमापन विधि इत्यादि जो प्रणालियां हैं, उनके प्रयोग के बारे में जो है समर्थन करता है कि इन प्रणालियों के माध्यम से अध्ययन किए जाने चाहिए। यहाँ व्यवहारवाद के मूल जो प्रणेता हैं डेविड स्टन, उन्होंने व्यवहारवाद की जो प्रकृति और उद्देश्यों के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्हीं को राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद की मूल विशेषताओं के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से इस प्रकार है। पहली है नियमितता। नियमितता से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं, जिनके संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उसके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए राजनीतिक अध्ययन जो है मनुष्य के ऐसे व्यवहार पर आधारित होने चाहिए जिसमें नियमितताएं पाई जाती हैं। डेविड स्टन ने जो दूसरी विशेषता मान्यता बताई है वो है सत्यापन। इसका अर्थ यह है कि व्यवहारवादी अध्येता ये बताते हैं कि मानवीय व्यवहार को आनुभविक मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। अतः राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध ऐसी घटनाओं से होना चाहिए जिसका निरीक्षण और जांच की जा सकती हो। तीसरी जो विशेषता है वो है तकनीक। इसका अर्थ यह है कि व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करते हुए उनकी व्याख्या करते समय ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो परिष्कृत हो, वैज्ञानिक हो। इस रूप में डेविड स्टन और उनके सहयोगी जो विद्वान हैं, उन्होंने प्रश्नावली, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के माध्यम से अध्ययन करने पर बल दिया है। चौथी जो विशेषता व्यवहारवाद की है वो है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का अर्थ यह है कि व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री जो है, उपलब्ध जो अध्ययन सामग्री है और तथ्य हैं, उनमें स्पष्टता और निश्चितता लाने के लिए परिमापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। यानी जो आपने अध्ययन के लिए सामग्री इकट्ठी की है उसका
जो उपयोगी जो आपके अध्ययन में जो सामग्री है उसको ठीक से ट्रेस किया जाए और शेष सामग्री को अलग कर दिया जाए। पांचवी जो विशेषता व्यवहारवाद की है वो है मूल्य निरपेक्षता। व्यवहारवादियों का कहना है कि मूल्य और तथ्य ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और अध्ययन करते वक्त, अध्ययन का विश्लेषण करते वक्त इन दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए कि जो तथ्य हैं उन तथ्यों के अनुसार ही निष्कर्ष निकलने चाहिए। शोधकर्ता को, अध्ययनकर्ता को अपने निजी विश्वास, निजी मान्यताओं के आधार पर निष्कर्षों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह से निष्पक्ष अध्ययन की तरफ लेके जाता है। छठी जो विशेषता है व्यवहारवाद की वो है क्रमबद्धीकरण। इसका अर्थ यह है कि शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता को शोध कार्य करते समय या अध्ययन करते समय क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। क्रमबद्धीकरण द्वारा ही सामान्य सिद्धांतों की सृष्टि की जा सकती है और मानव व्यवहार में कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। सातवीं विशेषता व्यवहारवाद की जो बताई गई है वो है शुद्ध विज्ञान। अर्थात व्यवहारवाद इस बात में विश्वास रखते हैं कि मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाले सिद्धांत वैज्ञानिक होने चाहिए, किंतु वे शुद्ध अनुसंधान पर जोर देते हैं। यदि उसका प्रयोग विशिष्ट सामाजिक समस्याओं में संभव नहीं भी हो तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि केवल तकनीक आपकी वैज्ञानिक होनी चाहिए अध्ययन की। ये इस बात पर फोकस करते हैं। और अंतिम आठवीं जो विशेषता है व्यवहारवाद की वो है समग्रता। व्यवहारवादियों का कहना है कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य एक समग्र इकाई है और समग्र इकाई का अध्ययन समग्रता के साथ ही किया जाना चाहिए। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है, अतः समाज विज्ञान के विभिन्न विषय हैं जो मानव व्यवहार से संबंधित हैं, उन सबको निकट संबंध में लाते हुए उनको एक दूसरे के अनुरूप अनुपूरक मानते हुए उन सबके ज्ञान के आधार पर आपको राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। ये समग्रता के आधार पर आठवीं विशेषता व्यवहारवाद की बताई गई है। तो इस प्रकार डेविड स्टन ने पूरे व्यवहारवादी आंदोलन में ये इस बात पर फोकस किया है और खासकर कि मनुष्य का व्यवहार ही राजनीतिक अध्ययनों में महत्वपूर्ण है और मनुष्य के व्यवहार को के आधार पर ही हमको वैज्ञानिक तकनीकों से, वैज्ञानिक प्रणालियों के माध्यम से अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकालेंगे, तभी राजनीति शास्त्र जो है वो प्रासंगिक और उपयोगी बनेगा, अन्यथा वो कोरी कल्पना बनकर रह जाएगा। ये इस व्यवहारवादी आंदोलन की देन है। धन्यवाद। इससे आगे जो व्यवहारवाद की जो सीमाएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उसका अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे।